अस्सलाम वालेकुम। एस्पायर के कैट गेम ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद और ये वीडियो लेक्चर सीएनसी लॉजिक की जानिब से आपको पेश किए जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में मैं बेसिकली क्रिएट के टूल्स आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एस्पायर सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद क्रिएट ए न्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि किस तरीके से आपने जॉब सेटअप के अंदर चीज़ों को डिफ़ाइन करना है और उसके पीछे के रीजंस क्या है। ठीक है, तो अभी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ रही हैं, यूनिट हमारा इंचेस है और Z0 पोजीशन और XY0 पोजीशन जो है वो सेंटर है और Z जो है हमारा वो मटेरियल सरफेस के ऊपर है। 10 बाय 10 इंचेस की हमारी शीट है जो इस वक्त इंटरफेस के अंदर नज़र आ रहा है और ओरिजिन जो है वो सेंटर में, ये रेड डॉट जो है वो बेसिकली ओरिजिन डिफ़ाइन करना है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। सॉरी। अच्छा, क्रिएट वेक्टर्स के टूल आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा। क्रिएट के टूल यहाँ पे जितनी भी कमांड्स मौजूद हैं वो बेसिकली 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फीचर्स बनाने के लिए यूज़ होंगी और इनको क्रिएट करने के एक ख़ास मेथड है जो हमने देखना है। वंस आपको 2 से 3 कमांड्स के बाद जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इस सॉफ्टवेयर का बिहेवियर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और वहाँ पे हमने किन चीज़ों को डिफ़ाइन करना होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस सर्किल के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप सर्किल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है सेंटर पॉइंट यानी x और y की पोजीशन और उसके बाद जो सर्किल का डायमीटर या रेडियस में जो डायमेंशन है वो और देन क्रिएट का ऑप्शन है। अच्छा, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि सेंटर पॉइंट से क्या मुराद है। सेंटर पॉइंट से इस शीट को, ये जो हमारे पास 10 बाय 10 इंच की जो शीट है, इस शीट के ऊपर आपने इसको कहाँ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप ग्राफ को कंसिडर करें। मैट्रिक में जब भी हम लोग होते थे तो हम ग्राफ बनाते थे। आपने अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग से आपका ताल्लुक़ है, तो ग्राफ आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ग्राफ के अंदर होता ये है कि हम ग्राफ शीट में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको एक वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर आपके पास आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है। ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और ये आपके पास वर्टिकल लाइन है। अब होता यह है कि इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, यानी यहाँ जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, उस पॉइंट को हम जीरो सपोज करते हैं। जैसे मैं माउस यहाँ पे लेकर आया इस पॉइंट के ऊपर, तो आप देखें यहाँ पर x0 और y0 नज़र आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से टॉप राइट पर जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, यानी ये एरिया ये टॉप राइट पर है इस शीट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर x और y की पोजीशन हमेशा पॉजिटिव होगी। मैं माउस को कहीं पर भी मूव करता हूं तो आप देखें कि x और y के साथ जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी पोजीशनल डिस्टेंस आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरीके से जब इस वर्टिकल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन पर हम चले जाते हैं, यानी टॉप लेफ़्ट पे हम चले जाएंगे, तो यहाँ पर x हमारा माइनस में होगा और y एक्सिस जो है हमारा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से हम बॉटम लेफ़्ट पर आएंगे तो इस बॉटम लेफ़्ट के इस स्क्वायर के एरिया के अंदर हमारे पास जितनी भी x और y की पोजीशनल वैल्यूज़ होंगी, यानी मैं माउस को इस एरिया के अंदर कहीं पर भी मूव करूँगा तो वो माइनस में आएंगी। और लास्ट में हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, यानी इस वाले बॉक्स के अंदर बॉटम राइट के अंदर, हम माउस को इस एरिया में कहीं पर भी पोजीशन करेंगे तो x हमारे पास पॉजिटिव आएगा और y नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और फाइनली ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो अब जब भी कोई डिज़ाइन फीचर्स बनाएंगे, मिसाल के तौर पे पॉलीगॉन बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, तो वो हमसे पोजीशनल डिस्टेंस पूछेगा। या तो हम यहाँ से बाय वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं या हम कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखें, मैंने इस पोजीशन पे क्लिक किया तो यहाँ पर इसने इस सेंटर पॉइंट से x एक्सिस का डिस्टेंस मुझे बता दिया और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नज़र आ रही है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हाइट बता दी, यानी y एक्सिस का डिस्टेंस बता दिया। तो इस वक्त जो ये हमारा सर्किल जो इस वक्त डॉटेड या डैश लाइन के अंदर आपको नज़र आ रहा है, इसकी सेंटर से पोजीशनल डिस्टेंस जो है वो बेसिकली 2.4638 x में है और 2.7049 जो है वो y में है। इसी तरीके से अगर मैं माउस को यहाँ पे ले जाके कहीं पे क्लिक करता हूँ तो ये जो सेकंड सर्किल है इसकी वैल्यू आप देखें x में माइनस है और y में पॉजिटिव है। और इसी तरीके से अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्लिक करता हूँ
तो दोनों वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर माइनस में आ जाएंगी। और फाइनली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो x यहाँ पर माइनस होगा, y पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और क्लोज करता हूँ। बनी हुई चीज़ को डिलीट करने का तरीका यह है कि आप इसको सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें, या आप माउस की राइट की से राइट की को क्लिक करके रखें और माउस को मूव करेंगे तो ये विंडो बन जाएगी। तो विंडो के अंदर हमने तमाम ऑब्जेक्ट ले लिया और आप डिलीट का बटन दबा दें तो ये डिलीट हो जाएगी। दोबारा हम जो है वो सर्किल की तरफ चलते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट भी किसी पॉइंट को पोजीशन करके सर्कल बना सकते हैं, या आप यहाँ से बाय वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ x0 y0, और जो हमारा सर्किल है उसकी वैल्यू आप रेडियस में डिफाइन करना चाह रहे हैं या डायमीटर में। डायमीटर में क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट ओवरऑल डायमेंशन होती है, और रेडियस के अंदर सेंटर टू क्वाड्रेंट, यानी जो सर्किल का क्वाड्रेंट है वहाँ से लेके सर्किल के सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, और सर्किल के क्वाड्रेंट से लेके क्वाड्रेंट तक का डिस्टेंस जो है वो डायमीटर कहलाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सर्किल में की डायमेंशन रेडियस में दे रहे हैं, डायमीटर में दे रहे हैं। एक मैं आपको स्टैंडर्ड रूल बता देता हूँ कि जब भी आपने सर्किल कंप्लीट ड्रॉ करना होता है तो हमेशा ड्राइंग के अंदर, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर डायमेंशन आपको डायमीटर में मिलेगी, और ड्राइंग के अंदर अगर आपको सर्किल जो है वो इनकम्प्लीट है, हाफ है, क्वार्टर है, तो हमेशा डायमेंशन आपको रेडियस में मिलेगी। तो यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट को जो है वो x और y 0 कर दिया। यहाँ से आप डायमीटर की डायमेंशन डिफाइन कर देंगे। लेट सपोज मैं 4 इंचेस कर देता हूँ और क्रिएट, तो ये सर्किल क्रिएट हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ से जो है वो x में कर देते हैं 3, यानी इस सेंटर पॉइंट से पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा या सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, और y में भी मैं डिफाइन कर देता हूँ 4। तो ये मैंने पोजीशनल वैल्यू डिफाइन कर दी है पॉजिटिव 4, और डायमीटर हम कर देते हैं 3 इंचेस का। क्रिएट, तो ये ऊपर की तरफ बन गया। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको 2.5 हम रख देते हैं x में और 3 रख देते हैं y में, तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया। इसी तरीके से हम दोबारा से जो है वो x की वैल्यू अब मैं -2.5 कर दूंगा, y 3 रहने दूंगा, और जो सर्किल है वो भी 3 इंचेस है। क्रिएट, तो ये अब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम x को माइनस कर देंगे और डिस्टेंस हम जो है वो पोजिशनल डिस्टेंस 3 रहने देंगे, तो सेंटर से 3 इंच नीचे आएगा, और x एक्सिस में जो है वो -2.5 इंचेस पे जाके जब मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ये यहाँ पे बन जाएगा। और लास्ट में जो है मैं x की साइन पॉजिटिव कर दूंगा और क्रिएट करूँगा तो ये सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है सर्किल को क्रिएट करने का। जब आप कमांड को कम्प्लीटली यूज़ कर लें, यानी जितने मर्जी आपने सर्किल लगाने हैं उस स्टेप के अंदर, वो जब आप क्रिएट कर लेंगे तो आप इसको जस्ट यहाँ से क्लोज कर दें। ठीक है, तो ये हमारे सारे सर्किल हो गए। इनको मैं सेलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा, या मैं माउस का जो है वो राइट की दबा के रखूँगा और माउस को मूव करूँगा तो ये एक विंडो बन जाएगी। इस विंडो के अंदर जितने भी स्केचेस आएंगे या ज्योमेट्रिकल शेप्स आएंगे वो तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। ये जो पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली ये बता रहा होता है कि इस वक्त ये शेप सेलेक्टेड है। ठीक है ना, तो मैं इसको डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर दूंगा। उसके बाद हम आते हैं जनाब नेक्स्ट एलिप्स की तरफ। ठीक है ना, एलिप्स पे क्लिक करेंगे। एलिप्स में भी आपने यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एंकर पॉइंट। ठीक है, एंकर पॉइंट से क्या मुराद है ये मैं भी आपको बताता हूँ। दो चीज़ें हमें दी हुई होती हैं। जब हम सर्किल बनाते हैं तो हम सिंगल डायमेंशन डिफाइन करते हैं, जबकि एलिप्स के अंदर हमने एक्स एक्सिस के अंदर यानी यहाँ पे विड्थ और वाई एक्सिस के अंदर हाइट की डायमेंशन डिफाइन करनी होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इसको एक्सिस को ले लेता हूँ 5 इंचेस और 2.5 इंच ले लेता हूँ यहाँ पर y को, तो और क्रिएट करूँगा तो ये बेसिकली x और y जो पोजीशनल डिस्टेंस थी ये सेंटर एलिप्स का सेंटर है, और वो सेंटर किस पोजीशन पर लाई करे x और y की ये पोजीशन पर। ठीक है ना, इसी तरीके से मैं इसको जो है अगेन 3 इंचेस कर देता हूँ और इसको मैं 1.5 इंच कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ कि x में जो है वो 3 इंचेस और y में
0.5 इंचेस, ठीक है ना। तो ये पोजिशनल डिस्टेंस है और जो इलिप्स की कंट्रोलिंग है वो सेंटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा तो ये क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इसी तरीके से आप तमाम कोऑर्डिनेट के अंदर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, इन दोनों को यहाँ से मैं कर देता हूँ डिलीट। अगेन जो है वो मैं इलिप्स की कमांड सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं बेसिकली बॉटम राइट जो है ना, लेफ्ट सॉरी, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ले रहा हूँ। ये बॉटम राइट है, ये टॉप राइट है, ये टॉप लेफ्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमने ये देखें कि ये पोजिशनल डिस्टेंस हमने यही रखा हुआ है। सेंटर की जगह जस्ट हमने जो है वो बॉटम लेफ्ट सेलेक्ट कर लिया है। जब मैं इसको क्रिएट करूँगा तो अब आप देखें कि बल्कि इसको मैं 0 करके आपको दिखाता हूँ कि ये कॉर्नर शिफ्ट करने से इम्पेक्ट क्या आएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली इस इलिप्स का जो कॉर्नर बन रहा होगा वो कॉर्नर इस यहाँ पर जो भी आप एक्स और वाई की पोजिशनल डिस्टेंस डिफाइन करेंगे उसको फॉलो करेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको क्या कहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये इस कॉर्नर को फॉलो करेगा। टॉप को सेलेक्ट कर देते हैं तो ये टॉप आ गया और ये आ गया बॉटम, ठीक है ना। और अगर मैं इसको सेंटर ले लूँगा और क्रिएट करूँगा तो ये इस तरीके से सेंटर में हो जाएगा। यानी इस ग्राफ के सेंटर से ये जितनी भी पोजिशनल डिस्टेंस है ये सेंटर से ऑपरेट होंगे। और अगर आप चाहें तो सिंपली ये कर सकते हैं कि यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइन करने के बाद जो भी एलिप्स की आप रखना चाह रहे हैं कहीं पर भी माउस को क्लिक करेंगे तो ये रैंडमली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास एलिप्स की कमांड हो गई। इसको भी हम विंडो के थ्रू सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं जनाब हम ड्रॉ रेक्टेंगल की तरफ। अब इसमें आपको ऐसा ऐसा चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये एंकर पॉइंट बेसिकली है क्या। ये जो है वो बनने वाला रेक्टेंगल या स्क्वायर की पोजिशनल वैल्यूज़ हैं। आप स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम इसमें ये दो ऑप्शंस मैं भी आपको बताता हूँ, इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस। और ये पोजिशनल डिस्टेंस है और ये बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस में हमारे बनने वाले रेक्टेंगल या स्क्वायर की डायमेंशन है। तो यहाँ से मैं इसको 3 कर देता हूँ, वाई को 4 कर देता हूँ, सेंटर लेने देते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू भी सेंटर। तो क्रिएट करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी डायमेंशन जो है वो 3 इंच है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डायमेंशन जो है वो हमारी 4 इंच है। और इस रेक्टेंगल का सेंटर जो है वो एक्स और वाई में जो यहाँ पे पोजिशनल डिस्टेंस हमने 0 ही रखी हुई है और कंट्रोलिंग जो है वो सेंटर से है। अब मिसाल के तौर पे हम इस कॉर्नर को सेलेक्ट करते हैं, इन्हीं डायमेंशंस के साथ जो है वो हम दोबारा से इसको क्रिएट करते हैं। तो आप ये देखें कि ये बेसिकली इस पॉइंट को फॉलो कर रहा है। यानी यहाँ से ये पॉइंट जो है वो एक्स और वाई एक्सिस की जो भी पोजिशनल वैल्यूज होगी वहाँ से स्टार्ट होगा और फिर एक्स ये जो 3 इंचज़ हैं वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 3 इंचज़ होंगे और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के जो है वो 4 इंचज़ होंगे। इसी तरीके से जब आप ये कॉर्नर शिफ्ट करेंगे तो अब ये यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है। टॉप सेलेक्ट करेंगे तो और टॉप लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये, ठीक है। कंट्रोल Z के थ्रू जो है वो आप एक स्टेप पीछे जा सकते हैं और अगेन जो है वो आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद अप्लाई कर देना है आपने इसको, ठीक है, या स्किप का बटन दबा देंगे तो कमांड कैंसिल भी हो जाएगी और ये अनसेलेक्ट भी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं इस पोजीशन पे क्रिएट कर देता हूँ तो ये पिंक डैश लाइन के अंदर आपको रेक्टेंगल बना हुआ नज़र आ रहा है 3/4 इंचज़ का। अप्लाई कर देंगे आप और क्लोज करके बाहर आ जाएंगे। कहीं पर भी यहाँ पे माउस क्लिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, या आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो इसको अनसेलेक्ट करने के लिए आप एस्केप का बटन दबाएंगे कीबोर्ड पे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मज़ीद देख लेते हैं कि इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस का क्या रोल है। तो फ़िलहाल मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। यहाँ से पोजिशनल वैल्यू भी हम 0 कर देते हैं और एक्सटर्नल रेडियस हम ले लेते हैं। यानी जो कॉर्नर होंगे वो बेसिकली राउंड होंगे और उन राउंड रेडियस की डायमेंशन जो है वो
मिसाल के तौर पे मैं 0.2 इंचेस कर देता हूँ, ठीक है। तो जब हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको जूम इन करता हूँ स्क्रॉल व्हील की मदद से, तो ये कॉर्नर जो है ये बेसिकली यहाँ पर फिलेट लग गया है, रेडियस लग गया, और इस रेडियस की डायमेंशन जो है वो 0.2 है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सर्किल बनाते हैं और वो सर्किल इनकम्प्लीट होगा, यानी ये इनकम्प्लीट सर्किल है, ये बेसिकली एक सर्किल का क्वार्टर पोर्शन यहाँ पर बना हुआ है। तो जब भी आप इनकम्प्लीट सर्किल बनाएंगे तो हमेशा रेडियस में ही वैल्यू आपको डिफाइन करनी होगी, या अगर आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो उसमें भी अगर आप देखें कि इस रेडियस में अगर कोई डायमेंशन लगी होगी तो वो हमेशा रेडियस में होगी, सॉरी इस इनकम्प्लीट सर्किल पे अगर कोई डायमेंशन होगी तो वो रेडियस में होगी, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। अगर आप यहाँ से इंटरनल रेडियस लेंगे तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा। रेडियस की डायमेंशन हम 0.2 ही रहने देते हैं और क्रिएट कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का शेप बन जाएगा, यानी इसमें रेडियस की कमांड इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो रेक्टेंगल के अंदर ही मौजूद है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन को हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी आपके पास ये पोजीशनल वैल्यू आ गई, इसको अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमने नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, यानी जो हमारा पॉलीगॉन है उसकी कितनी साइड्स हैं, वो हेक्सागोन बनेगा, पेंटागॉन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट सपोज कर देता हूँ 6 साइड्स हैं, ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में बनेगा ये। और जो यहाँ पर रेडियस बता रहा है, ये बताया जा रहा है कि ओवरऑल जो सर्कल बनेगा जिसके अंदर ये पॉलीगॉन के कॉर्नर्स टच हो रहे होंगे, वो रेडियस या वो सर्कल की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे रेडियस में हमने डिफाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ 3 इंचेस, और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि साइड लेंथ कितनी है, यानी जो फ्लैट लेंथ होगी आपके पॉलीगॉन की वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 0.5 कर देता हूँ और क्रिएट, ठीक है। बाकी हम इसको कहीं पर भी क्लिक करके बना सकते हैं, ये सेम वैल्यूज़ के साथ मल्टीपल लोकेशंस पर हम बता सकते हैं, लेकिन उसमें हमें जो है वो पॉलीगॉन की या किसी भी फीचर की पोजीशनल वैल्यू की कंट्रोलिंग नहीं रहती है, तो वो हमने यहाँ से कंट्रोल करनी है, ठीक है ना। और इसको ग्राफ हमने सपोज करना है, ठीक है। तो ये आसान सी कमांड है। यहाँ से आप नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा दें, इसको मैं कर देता हूँ 3 इंचेस, और साइड्स को कर देते हैं हम, ठीक है, 7 है, ठीक है। तो ये इन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, डिलीट। पॉलीगॉन की कमांड लेते हैं, अगेन 8 कॉर्नर्स वाला बना लेते हैं, इसको 6.5, ठीक है। और यहाँ पर हम पोजिशनल वैल्यू 0 और y में भी 0, देन क्रिएट, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा बन गया, हमारी शीट से बाहर चला गया है। तो इसको हम 4 रख देते हैं, क्योंकि रेडियस में वैल्यू ले रहा है, तो 4 का मतलब है कि जो डायमीटर बनेगा वो 8 इंचेस का बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ठीक है। तो ये कमांड भी हमारी कंप्लीट हो गई, इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ से मैं इसको विंडो करके सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है स्टार की। स्टार में सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर उसी तरीके से नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 5 हैं, ये पोजीशनल वैल्यू है, ये आपका रेडियस आ गया है, और ये ओवरऑल इंटरनल रेडियस, यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, इंटरनल रेडियस है सर्किल का ना। तो हम इसको ले लेते हैं जनाब 0.5, और अच्छा, ये बेसिकली परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे और 2 इंच का रेडियस डिफाइन करेंगे, तो सर्किल जो बनेगा वो 4 इंच का बनेगा, यानी जो हमारे स्टार के कॉर्नर्स हैं वो बेसिकली 4 इंच के होंगे। और यहाँ पर जो उसका सेंटर पॉइंट है, यानी इंटरनल कॉर्नर जो है उसका रेडियस कितना होना चाहिए, तो इसको हम रख देते हैं लेट्स सपोज 50%, ठीक है। यानी 2 इंच के रेडियस का 50% होगा 1 इंच। यहाँ पे जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्कल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको 0 कर देते हैं, और 0 कर देते हैं, और रेडियस में जाके मैं इसको 2 कर देता हूँ,
तो ये देखें कि ये वो 2 इंच का रेडियस था जो कि स्टार के इन एक्सटर्नल कॉर्नर्स की डेफिनेशन के लिए था, और जो दूसरी वैल्यू स्टार में दी हुई थी वो इंटरनल कॉर्नर की दी हुई थी, जो कि हम यहाँ से जाके डिफाइन कर रहे थे। तो हमने जब 2 इंच का 50% लिखा तो वो बेसिकली 1 इंच बन गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगेन हम स्टार की कमांड लेते हैं, यहाँ पर 2 इंच ही रहने देते हैं, और मैं इसको इंटरनल जो कॉर्नर का जो बनने वाला रेडियस है वो से 25% कर देता हूँ 2 इंच का। ठीक है, तो ये हमारा स्टार बन गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा लें और कहीं पर भी आप क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 कॉर्नर वाला बना सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहे कॉर्नर वाला ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन फीचर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो बड़ी सिंपल सी कमांड है, लाइन की कमांड है। तो लाइन हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करनी होती है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो एक्स वाई की पोजीशन है, और यहाँ पर एंगल और लेंथ है, और यहाँ पर बेसिकली डी एक्स और डी वाई। यहाँ पे थोड़ी सी समझने की ज़रूरत ये है, ये कर्सर की पोजीशन भी बता रहा होता है। यहाँ पर आप देखें एक्स और वाई की पोजीशन मूव हो रही है। जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं या आप पेंसिल से कोई चीज़ लिखना चाह रहे होते हैं तो आप पेंसिल की निब को किसी पॉइंट पर पेपर के ऊपर टच करते हैं, तो ये वो पोजिशनल पॉइंट है, यानी स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी डाल देता हूँ 0। ठीक है, और आज जब आप इंटर करेंगे तो ये देखें इसने ग्राफ का सेंटर ले लिया, और अभी मैंने इसको कहीं पर भी क्लिक नहीं किया है, तो ये अभी फ्रीली मूव हो रही है। अब आप डायरेक्टली इसको किसी भी माउस की किसी भी लोकेशन पे ले जाके माउस का लेफ़्ट की क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उससे आगे आप मज़ीद किसी भी पोजीशन पर क्लिक कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, और स्किप का बटन दबाएंगे, दोबारा स्किप का बटन दबाएंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक फ्री हैंड मेथड था। दूसरा मेथड क्या है कि आप लाइन की कमांड लें। यहाँ पर आपने मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ पहला पॉइंट जो है वो हमारा x में 2 इंचज़ है और y में 0। ठीक है, तो एंटर कर दिया हमने। तो अब आप देख रहे हैं कि x से जो है यानी इस पॉइंट से जो है वो मेरा स्टार्ट पॉइंट जो है वो x में 2 इंचज़ चला गया पॉजिटिवली, और y 0 है। अब आप यहाँ से इजीली मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप गौर करेंगे कि जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली लेके जाता हूँ तो ये बेसिकली 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर और 270 डिग्री पर मूव हो रहा होता है। तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है तो आप किसी भी डायरेक्शन पे ले जाएं और जस्ट वैल्यू लिखें और इंटर कर दें, तो ये 1 इंच आ गया। फिर मैंने ये डायरेक्शन जो है वो -x वाली डायरेक्शन में कर दी। यहाँ पे मैंने 2 लिखा और इंटर कर दिया। फिर यहाँ से मज़ीद मुझे सीधा स्ट्रेट जाना है तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा और इंटर कर दिया। तो आप इस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक प्रीवियस मेथड था जो मैंने आपको बताया जो फ्री हैंड था। दूसरा ये था कि आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके डायरेक्शन सेट करके, जैसे मैं ये डायरेक्शन सेट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 4 इंटर, यहाँ पर आ गए। अगेन जो है वो हम नीचे आ जाते हैं, मैं कहता हूँ 4 इंटर। यानी माउस को आप जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे ये उस डायरेक्शन में जो भी आप वैल्यू देंगे, जैसे मैंने 6 लिखा इंटर, तो ये अब इस डायरेक्शन के अंदर 6 इंचेस ड्रॉ हो गया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप स्केप का बटन दबा देते हैं और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट का बटन। अगेन लाइन की कमांड लेते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ से बाय वैल्यू लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि x में जाके आपने कहा 0 y 0 और इंटर का बटन दबा दिया, तो बेसिकली आपका स्टार्ट पॉइंट जो है वो ग्राफ का सेंटर हो गया। अब मिसाल के तौर पर आप इस वाली डायरेक्शन में जाकर एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं जो कि लेंथ में हो 3 इंच और उसका एंगल हो 45 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लेंथ जो आ रही है वो 4.4 इंच आ रही है और ए जो है वो बेसिकली एंगल बता रहा है इस पॉइंट से। ठीक है ना, तो ये एंगल आ रहा है इस वक्त 30 डिग्री। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो 45 डिग्री लिखना है और लेंथ आपने दे दी है 3 इंचज़ और एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये एंगल में अगर आपने लाइन लगानी हो तो आप इस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और जब आपने 0, 90 डिग्री,
180 डिग्री 270 डिग्री पर लाइन लगानी है, तो जस्ट आपने माउस की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ लेके जानी है और आपने जस्ट वैल्यू दे देनी है। जैसे मैंने 1 इंच लिखा और इंटर कर दिया तो ये उस डायरेक्शन में 1 इंच ड्रॉ हो जाएगा। 2 इंच इंटर, और इसको हम ले लेते हैं जनाब 8 इंच इंटर। ठीक है, 2 इंच इंटर, 3 इंच इंटर, और आप डायरेक्ट भी किसी पॉइंट पे ले जाके क्लिक कर देंगे तो ये क्लोज सेक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लाइन को भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये मज़ीद टूल्स जो हैं वो कवर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए लॉजिक CNC के साथ। अस्सलाम वालेकुम।